दोस्तों, यदि हमें भी अपने जीवन के 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से छुटकारा प्राप्त कर शांति व सुख से जीवन व्यतीत करना है, तो सबसे पहले हमें इस समस्याओं को बारीकी से समझना होगा। तो आइए इन सभी समस्याओं को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां आकाश और धरती एक दूसरे को छूते हैं, वहां एक घाटी थी। उस घाटी में एक गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जिसका नाम ध्यानगिरी था। इस आश्रम में रहने वाले भिक्षु और उनके गुरु ने अपना सारा जीवन ध्यान और सेवा में समर्पित कर दिया था। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने जीवन में फैले क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बहुत परेशान था। वह इन सभी दुर्गुणों से छुटकारा पाने के लिए ध्यानगिरी मठ में आया था। जब उस आश्रम के प्रमुख गुरु लामा तेजनिज की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी तो वे उस युवक के मन की व्याकुलता को समझ गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन में जो उथल पुथल है वह तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। तुम्हें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने लामा तेजनिज से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? मेरे भीतर के ये शत्रु मुझे शांति से जीने नहीं देते। अर्जुन ने लामा तेजनिज के साथ ध्यान का आरंभ किया। ध्यान के पहले दिन उसे अपने मन की चंचलता का एहसास हुआ। उसका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर भागता रहा। लेकिन लामा तेजनिज के मार्गदर्शन में अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मन को वश में करना सीखा। ध्यान का अभ्यास करते करते कई दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने भीतर एक शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर के शत्रु उसके अज्ञान के कारण थे। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होता गया, उसने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया। अर्जुन ने सीखा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए उसे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। उसने सीखा कि ये शक्तियाँ उसके ध्यान, करुणा और प्रज्ञा में निहित थी। अर्जुन ने अपने जीवन में इन शक्तियों को अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर के शत्रुओं को पराजित किया। वह एक नई शांति और समझ के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, यदि हमें भी अपने जीवन के इन 5 शत्रुओं को अपने जीवन से दूर करना है, तो पहले हमें इसके विषय में समझना हो। पहला, काम। काम एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अनैतिकता की ओर ले जाती है और हमारे नैतिक मूल्यों को कमज़ोर कर देती है। यह एक तीव्र भावना है जो हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती है। इसे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और संयम को अपनाना होगा। ध्यान और योग जैसे आध्यात्मिक अभ्यास आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता करेंगे। अपने समय को सही तरीके से नियोजित करें तथा हर कार्य को करने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें तथा महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले पूर्ण करें। बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। दूसरा, क्रोध। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें स्वयं पर नियंत्रण खो देने के लिए उकसाती है। क्रोध में व्यक्ति को सही गलत कुछ भी नजर नहीं आता। गुस्से में आप वह सब कुछ खो देते हैं जो आपने कई वर्षों में बनाया होता है। एक पल का क्रोध हमें अपने प्रियजनों से दूर कर सकता है। इससे बचने के लिए हमें धैर्य और क्षमा को अपनाना होगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले गहरी सांस लीजिए तथा शांत चित्त से सोचकर विचार कर प्रतिक्रिया दीजिए। तीसरा, लोभ। लोभ एक ऐसी भावना है जो हमें अधिक से अधिक पाने की चाह में अंधा बना देती है। यह हमें संतोष की भावना से दूर कर देती है। लोभ हमें अपने संसाधनों का दुरुपयोग करने की ओर ले जाता है और पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डालता है। लोभ से बचने के लिए हमें संतोष की भावना को अपनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। लोभ एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा में बांधे रखती है। यह अक्सर असंतोष और अशांति का कारण बनता है।
लालच से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने जीवन को समझना होगा और उसमें बदलाव लाना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उस पर केंद्रित रहें, जिससे आपको बाहरी वस्तुओं की इच्छा से दूर रहने में मदद मिलेगी। स्वयं पर तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। चौथा, मोह। मोह एक ऐसी भावना है जो हमें वस्तुओं, स्मृतियों से इतना जोड़ देती है कि हम उन्हें छोड़ने का साहस नहीं कर पाते, या हमें अतीत में बांधे रखता है और हमें वर्तमान को खुलकर आनंद लेने से रोकता है। मोह से बचने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। पांचवा, अहंकार। अहंकार एक ऐसी भावना है जो हमें यह भ्रम देती है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। ऐसी भावनाएं हमारे भीतर की विनम्रता को समाप्त कर देती हैं। इस कारण हमारे प्रियजन हमसे दूर होते जाते हैं। अहंकार से बचने के लिए हमें अपने आप को दूसरों के समान मानना होगा और सभी के प्रति सम्मान रखना होगा। इन 5 शत्रुओं से बचने के लिए हमें अपने जीवन में निरंतर आत्मचिंतन और आत्म सुधार की प्रक्रिया को अपनाना होगा। हमें अपने आप को जानना होगा, अपनी कमियों को पहचानना होगा। जब हम अपने अंदर के शत्रुओं को पराजित करते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए आत्म साक्षात्कार, समर्पण और साधना की एक गहरी यात्रा की आवश्यकता होती है। यह यात्रा न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, बल्कि यह हमें एक ऐसे जीवन की ओर भी निर्देशित करती है जो सहयोग, सेवा और समुदाय के प्रति समर्पित होता है। सबसे पहले हमें स्वयं को समझना होगा। यह जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारी शक्ति क्या है और हमारी कमजोरियां क्या हैं। यह अहंकार से मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। आत्म स्वीकृति हमें अपनी खामियों को स्वीकार करने और उन पर काम करने की शक्ति देती है। दूसरों के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को और अधिक समझ पाते हैं और अहंकार की जड़ों को पहचान पाते हैं। सेवा और समर्पण के माध्यम से हम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, जिससे हमारा अहंकार कम होता है। जब हम दूसरों की सहायता या सेवा करते हैं तो हम एक बड़े संदर्भ में यह देख और समझ पाते हैं कि हम सभी एक समान हैं। ज्ञान और विवेक के माध्यम से हम अपने अहंकार को चुनौती दे सकते हैं। जब हम स्वयं को और दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझते हैं तो हम अहंकार को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।